बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ फ्रोज़न गोला कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। ना स्टीमर की ज़रूरत है, ना ही कोई झंझट की। बहुत ही सिंपल और इजी वे आपको बताऊंगी जिससे आप बहुत सारे गोला कबाब बना के फ्रीज कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, घर के लिए बना के रख सकते हैं। जिस तरह से आज मैं स्टीम करना बताऊंगी, आप स्टीम भी करके रख सकते हैं। इनको पैन फ्राई करके भी रख सकते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए मैंने हाफ kg बोनलेस चिकन लिया है, क्यूब्स में कट कर लिया है। आज मैं गोला कबाब चिकन के साथ बना रही हूँ। आपके पास मटन या बीफ का कीमा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। 750 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया था, उसमें हरा धनिया डाल देंगे, 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे, चॉपर में चिकन डाल देंगे, एक बड़े साइज की प्याज को मोटा मोटा कट करके डाल देंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून, सब कुछ डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। चॉपर से कीमे को निकाल के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि कीमा सेटल हो जाए और हमें शेप बनाना भी बहुत ही इजी हो जाए। थोड़े से टाइम में हम ज्यादा सारे कबाब बना के फ्रीज कर सकते हैं। मैं चॉपस्टिक यूज कर रही हूँ गोला कबाब की शेप बनाने के लिए। आप सीख पर भी बना सकते हैं, पेंसिल पे बना सकते हैं, किसी स्टिक पे बना सकते हैं। जो चीज आपके पास घर में अवेलेबल है आप इजीली उस पे ये शेप बना सकते हैं। पूरी स्टिक पे ये कीमा फैला लेंगे। इस तरह से कम वक्त में ज्यादा कबाब बन जाते हैं। जिस तरह से सीख कबाब बनाया जाता है उससे मैंने बड़े साइज में बनाया और थोड़ा मोटा बनाया है, क्योंकि गोला कबाब आपको पता है थोड़ा मोटा होता है सीख कबाब से और थोड़ी छोटी शेप में होता है। एक स्टिक में मैं तकरीबन 3 गोला कबाब रेडी करूंगी और क्लीन पेपर में इसको रैप कर लेंगे। अगर आपके पास क्लीन पेपर नहीं है तो आप शापर में भी रैप कर सकते हैं। टाइटली इसको रोल करेंगे ताकि जब हम इसको स्टीम करें तो अंदर पानी ना जाए और इजीली हमारे गोला कबाब स्टीम हो जाए। दोनों साइड से मैं धागे से अच्छे से बांध दूंगी ताकि पानी अंदर ना जाए और गोला कबाब बनाना बहुत इजी हो जाए। दोनों साइड से इसी तरह से मैं धागे से रैप कर दूंगी। बहुत ही इजी और सिंपल वे है, आप भी इनको बना के रख सकते हैं। ये काम आप बच्चों से भी करवा सकते हैं, बच्चे भी बहुत ही इंजॉय करेंगे। अब मैं धागे को डबल कर लूंगी और दरमियान से इसको रोल करते हुए गोला कबाब की शेप दूंगी। इस तरह से टाइटली इसको ग्रिप करिएगा ताकि हम इजीली गोला कबाब की शेप बना सकें। इसी तरह से मैं बाकी के गोला कबाब भी रेडी कर लूंगी। आपने देखा एक ही टाइम में मैंने 3 गोला कबाब तैयार कर लिए, वरना एक एक गोला कबाब हम तैयार करते और अलग से शेप देते उनको। ये देखिए मैंने कितने कम वक्त में इतने ज्यादा गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें पानी ऐड कर देंगे, पानी को बॉयल कर लेंगे। बजाय इसके कि आप स्टीमर वाला झंझट करते या बड़े बड़े पतीलों में आप करते, तो इस तरह से पैन में पानी डालिए, उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए और जो हमने गोला कबाब तैयार किए हैं इसमें इजीली हम स्टीम कर लेंगे। पानी गर्म हो चुका है और जो गोला कबाब हमने रेडी किए थे वो इसमें डाल देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए ढाँप देंगे और 4 से 5 मिनट में आपके परफेक्ट गोला कबाब स्टीम हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे गोला कबाब तैयार कर लूँगी। आप चाहे तो इस तरह से गोला कबाब बना के उनको फ्राई करके भी स्टोर कर सकते हैं और स्टीम करके ठंडा करके भी फ्रीज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सिंपल कोई तरीका हो सकता है किसी भी चीज़ को स्टीम करने का, क्योंकि स्टीमर हर घर में नहीं होता। तो आप इस तरह से बहुत ही सिंपल और इजी वे में किसी भी चीज़ को स्टीम करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं गोला कबाब को स्टीम होते हुए। चिकन के कबाब है इसलिए ये जल्दी स्टीम हो गए। अगर आप मटन या बीफ से गोला कबाब बनाएंगे तो आप उनको थोड़ा सा कुकिंग का टाइम ज़्यादा दीजिएगा। अब इनको पानी से निकाल लेंगे। अब इसमें से स्टिक निकाल लेंगे और क्लीन पेपर को कटिंग करके हम इजीली इसमें से गोला कबाब निकाल लेंगे। बाजार से डिब्बों वाले फ्रोज़न गोला कबाब लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली आप भी घर पर तैयार कर सकते हैं और इनको 5 से 6 माह आसानी से फ्रीज करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के हमने इजीली गोला कबाब घर पर तैयार किए हैं। अब इनको इसी तरह से शैलो फ्राई कीजिए या इनकी हांडी बनाइए।
आप इनको बर्गर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप जिस तरह से वेरिएशन करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल वे में आपके साथ शेयर करूं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मेरा दिल करता है कि मैं रेसिपीज़ को बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को इजीली घर पर बना सकें और सबसे ज़्यादा कि लो बजट में उन रेसिपीज़ को हम घर पर तैयार कर सकते हैं, जो मार्केट से हम इतने ज़्यादा पैसे पे करके लेकर आते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं। गोला कबाब मैंने ठंडे कर लिए हैं, अब मैं इनको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज कर लूंगी और जब भी यूज़ करने होंगे तो मैं इनको डीप फ्रोस्ट करके शैलो फ्राई कर लूंगी। अगर आपको गोला कबाब स्टीम करके नहीं रखने हैं तो आपसे मैं सेकंड मेथड भी इसका शेयर करूंगी। जो गोला कबाब के लिए हमने कीमा रेडी किया था, हाथों में लेने से पहले हाथों को या तो पानी लगा लीजिएगा या ग्रीस कर लीजिएगा। मैंने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाया था और जितने साइज का एक गोला कबाब तैयार करना है उतना कीमा आप हाथों में लेके अच्छे से नीट कर लेंगे। कोई भी स्टिक की हेल्प से इस तरह से गोला कबाब की प्रॉपर शेप देंगे। इस तरह से एक एक कबाब बनाना पड़ता है। जैसे पहले वाले मेथड में मैंने आपको बताया था, पूरी स्टिक के ऊपर कीमे को फिल कर लेंगे और धागे की हेल्प से कट करके गोला कबाब तैयार कर लेंगे। इसी तरह से सारे गोला कबाब को तैयार कर लेंगे और पैन को मैंने गरम कर लिया था, उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल को गरम कर लेंगे और कुछ गोला कबाब को मैं यहाँ पर आपके सामने पैन फ्राई कर रही हूँ और कुछ को मैंने स्टीम किया है। आपको जो भी मेथड ईजी लगता है आप उस मेथड से गोला कबाब बना के फ्रीज कर सकते हैं। और अगर आप इनको बारबेक्यू इफेक्ट देना चाहते हैं तो लास्ट पे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। रॉ फॉर्म में यानी कच्चे बना के आप फ्रीज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें प्याज कच्ची डलती है, जिसकी वजह से आपको पता है प्याज पानी छोड़ देती है। तो जब हम इसको कच्चे फॉर्म में फ्रीज करेंगे और इसको निकालेंगे तो कबाब का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही चेंज हो जाएंगे। इसलिए या तो आप पैन फ्राई करके या स्टीम करके इसको इजीली फ्रीज कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से गोला कबाब बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी।